Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you chapter 8 comparing quantities a basics of exercise 8.3। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक। अगर ये बेसिक चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएंगे एक्सरसाइज 8.3 के। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला रेशियोज टू परसेंट। ठीक है, रेशियोज टू परसेंट इसका मतलब क्या है? आपको एक क्वांटिटी दिया जाएगा, वो रेशियो में रहेगा, आपको उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रीना की मदर ने रीना को बोला कि रीना आपको एक इडली बनाना है और इडली में आपको क्या करना है, उसमें 2 पार्ट जो है वो राइस मिलाना है और 1 पार्ट जो है वो उड़द दाल बनाना है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स राइस 1 पार्ट उड़द दाल रीना की मदर ने उसको बोला कि मिला के मिक्स करके बनाना है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो राइस का जो परसेंट होगा वो कितना परसेंट होगा और उड़द दाल का परसेंट कितना होगा। ठीक है, रेशियोज टू परसेंट। पहली बात, उसकी मम्मी ने रीना की मदर ने क्या बोला कि 2 पार्ट जो है वो राइस होगा और 1 पार्ट जो है उड़द दाल होगा। उसने रेशियो दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पर देखते हैं। रेशियो क्या दिया उसकी मम्मी ने? 2:1। क्लियर है, ये दिया। अब इसमें से आपको परसेंट बताना है कि राइस का परसेंट क्या होगा, उड़द दाल का परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा आपको जितने भी, तो उसमें क्या करना, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज और टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स करना है। टोटल पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स को ऐड करना है। 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब यहां पर देखिए टोटल पार्ट 3 है, तो 3 में 2 पार्ट क्या मिला हुआ है? राइस, और 1 पार्ट क्या मिला है? उड़द दाल। अब देखिए, तो इसीलिए फ्रैक्शन निकालना है। आप क्या निकालेंगे? राइस का फ्रैक्शन, उसके बाद उड़द दाल का फ्रैक्शन, उसके बाद आपको पता है 8.2 में मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी जो फ्रैक्शन को जब आप कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, परसेंट का साइन लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ऑफ राइस इक्वल टू 2/3 ये होगा। फ्रैक्शन ऑफ उड़द दाल 1/3 ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन से आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट ऑफ राइस 2/3 × 100। ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ उड़द दाल 1/3 × 100 करके देखिए आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको टोटल करना है सारे पार्ट्स को। उसके बाद में उसमें से आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के बाद में आपको परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100 से करके। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, फर्स्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद निकाल लेंगे आप परसेंट 2/3 × 100 करके, 1/3 × 100 करके। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आपका इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट्स। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट में कितना होगा। जैसे मान लीजिए आज किसी आर्टिकल की, किसी सामान की कीमत, एक पेन की कीमत 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट ईयर ये 12 हो जाता है उसका रेट। तो देखिए इसमें इंक्रीज हुआ प्राइस में, पहले 10 रुपीज़ था, अब 12 हो गया नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा अमाउंट में। तो आपको ये बताना है कि अमाउंट में जो इंक्रीज हुआ वो कितना परसेंट हुआ, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। सेकंड, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। उसके बाद परसेंट का साइन लगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा परसेंटेज में? तो सबसे पहली बात चेंज क्या हुआ है?
अमाउंट ऑफ चेंज। जैसे मैंने बताया आपको 10 रुपए का पेन था, नेक्स्ट ईयर में उसका रेट क्या हो गया 12, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना रुपया बढ़ा उसमें 2 रुपीज। बेस अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट, बेस अमाउंट कितना था उसका 10 रुपीज था, तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा बेस अमाउंट इंटू 100 और उसके बाद परसेंट का साइन लगाना है। तो देखिए 10 रुपीज पहले था, लेटर बाद में कितना हो गया 12 रुपीज। अब यहाँ चेंज कितना हुआ भाई बताइए, 12 में से 10 गया, 2 रुपीज का चेंज हुआ, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना होगा 2। बेस अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा 10 रुपीज। क्लियर है? तो अब इसको पुट करके इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चेंज हो गया 2 रुपीज, अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया 2, बेस अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट कितना था पहले 10 रुपीज था, इनटू क्या करना है 100। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 और 0 कैंसिल और 2 10 जा 20, तो ये हो गया 20%। तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। उस पेन में कितना इंक्रीज हुआ 20% का, 10 रुपीज का था बाद में 12 हो गया, मतलब उसमें 20% का इंक्रीज हुआ। ऐसे करके बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ये सारी चीजों को जो मैं बताते जा रहा हूं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यहां देखते हैं प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट्स। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट के फॉर्म में है ना, तो क्या होगा, तो प्रॉफिट को देखना है या लॉस को देखना है। अब देखिए यहां पर प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई चीज खरीदे, हमने बाय किया, उसके बाद में ज्यादा रेट में उसको बेच दिया, तो वहां पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने बाय किया 10 रुपीज में और उसको बेच दिया 12 रुपीज में, जैसे पेन का मैंने बताया, तो प्रॉफिट हो गया वहां पर हमको। अगर हमने बाय किया 10 रुपीज में और उसको बेचा 8 रुपीज में ज़्यादा में, तो हमको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपीज का हमने पेन लिया, उसको 8 रुपीज में बेच दिया, तो हमको घाटा हुआ ना, 2 रुपीज का हमको नुकसान हो गया, क्योंकि जितना हमको 10 रुपीज हमारे जेब में था वो 10 रुपीज तो चला गया, वापस हमारे पास 8 रुपीज आया। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट्स। ओके, तो यहां पर सबसे होता है, पहले हम देखते हैं सीपी, इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ओके, सीपी कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या है सीपी। जैसे मान लीजिए हमने पेन को खरीदा 10 रुपीज में, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10 रुपीज। कॉस्ट एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वो कीमत जिस कीमत पर एक आर्टिकल को, एक सामान को खरीदा जाता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे मैंने पेन को खरीदा 10 रुपीज में, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में होता है एसपी, या इसको बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। एक ऐसा प्राइस जिस पर किसी सामान को बेचा जाता है। जैसे 10 रुपए में मैंने खरीदा, उसको 12 रुपीज में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 12 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर जिस प्राइस में मैंने उसको बेच दिया वो क्या हो जाएगा, सेल कर दिया, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस। अब यहां पर देखेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कब होगा बताइए। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट कब होगा बताइए। बिल्कुल, जब हमने सामान ज्यादा रेट में बेचा तब क्या होगा प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 12 रुपीज, हमने खरीदा कितने में था 10 रुपीज। पेन याद कीजिए अभी बताया था, 12 रुपीज में खरीदा, 10 रुपीज में बेचा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहां पर क्या होगा, इफ देन देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, अब होगा प्रॉफिट का परसेंट, यहां पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस
इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट कभी भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट निकाल लेना, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट हमने 10 रुपीज में खरीदा था, 12 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 2। बहुत ईजी है, 2 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट 2, कॉस्ट प्राइस कितना है 10, इंटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे मैं एक्सरसाइज में आपको सारे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस है, जिससे आप बाकी के क्वेश्चन भी बना पाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं लॉस क्या होगा। प्रॉफिट की बात कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। तो लॉस क्या होगा, लॉस, ठीक है। अब देखिए अगर हमने 10 रुपीज़ में उसको खरीदा और 8 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब क्या हो गया वहां पर लॉस। 10 रुपीज़ में खरीदा, 8 में पेन को बेचा, लॉस हुआ ना। हमको 10 में ही बेचना था, कम से कम हमारे पास जितना पैसा था वो तो आ जाता, हमने कम में बेच दिया, लॉस हो गया। तो यहां पर देखिए लॉस, इसका लॉस कब होगा, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कम है 8 रुपीज़, ठीक है, सेल कर दिया, 8 रुपीज़ कम है 10 रुपीज़ से, 10 में खरीदा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉस। तो लॉस के लिए लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जस्ट इसका उल्टा प्रॉफिट का। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाला था, और लॉस में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 8 रुपीज़, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, तो हमको लॉस कितने का हुआ 2 रुपीज़ का। ठीक है, फिर से देखिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको लॉस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 10 रुपीज़ है, और 8 रुपीज़ में हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 8 रुपीज़, तो 10 में से 8 गया, कितना बचा हमारे पास 2, तो 2 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, सेम, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे सेम है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के प्लेस में क्या रखना है लॉस, तो प्रॉफिट के प्लेस में लॉस, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लिख दूं क्या। चलिए, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सभी को कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेना है ना, इंटू 100। ये ऐसा करके आप लॉस परसेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट को गेन भी बोला जाता है ना, गेन भी बोल सकते हैं आप। इन्हीं जो है वो एक स्कूटर खरीदना चाहती है। अब स्कूटर खरीदना चाहती है, उसने अपना प्लान अपने फ्रेंड मोहन को बताया, तो मोहन बोलता है सोहिनी क्या आप लोगों के पास पैसा है, आर यू हैविंग द मनी। तो वो बोलती है कि मेरे पापा जो हैं वो बैंक से लोन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में ना कि उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा उनको कहाँ से लाना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर टर्म को याद नोट कीजिए आप, जो बैंक से जो लोन लिया जाएगा वो लोन अमाउंट को बोला जाता है सम, और उसको बोला जाता है सम और प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोला जाता है उसको, सम और प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो जो एक्चुअल अमाउंट रहेगा, जैसे कि उन लोगों को लोन लेना है 60,000 है ना, तो 60,000 क्या हो जाएगा सम और प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है, जिस अमाउंट को लोन लिया जाता है। अब बैंक वाला बोलेगा ठीक है मैं तो तुमको लोन दे दूंगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल जो भी है, परंतु तुम जो पैसा लोगे, अब बैंक को भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, तो बोलेगा कि मुझको उसमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। हाँ, अब इंटरेस्ट, बात आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट आप लेते हैं कुछ समय के लिए अपने पास में,
तो उस अमाउंट के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है इंटरेस्ट। ओके, एक्स्ट्रा मनी जो पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। जैसे आपने 60,000 लिया बैंक से, ठीक है, अब बैंक वाला बोलेगा मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके साथ में और जो एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, वो जोड़ता है, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। और वो अमाउंट को आपको टोटल पूरा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ में। 60,000 आपने लिया, उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ के जब आप लोगों का टर्म खत्म हो जाएगा कि समय में के बाद में आपको लोन पे करना, तब उसको इंटरेस्ट के साथ में जोड़ के पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट में और मनी जुड़ता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। जैसे कि आपने 10 रुपीज 10% पर एनम में 10% पर एनम में आपने लोन लिया। 10% पर एनम मतलब 10% पर एनम, इसका मतलब क्या है, मतलब 10%, 100 रुपीज में 10 रुपीज, 100 रुपीज में क्या है 10 रुपीज पर ईयर। जैसे आपने 100 रुपीज लिया तो हर साल आपको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 10 रुपीज। ठीक है, 10% ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू क्या होगा 10/100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ₹10। समझ आया। तो वैसे ही 1 साल का लगेगा 10 रुपीज, फिर मान लीजिए आपने 2 साल का टर्म लिया है तो दूसरे साल भी कितना रुपीस लगेगा इंटरेस्ट, 10 रुपीज। 3 साल का लिया है, तीसरे साल भी 10 रुपीस लगेगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी परसेंट निकल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI से इसको डिनोट किया जाता है PRT/100। अब बोलेंगे P क्या है, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो भी मैं बताया था। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, ठीक है। R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, नोट कीजिए। T क्या है टाइम इन ईयर, T क्या है टाइम इन ईयर, नोट करते जाइए। T क्या है टाइम इन ईयर, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ओके। P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करके रखिए, और नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।